हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर के टीचिंग एप्टीट्यूड के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। और कल हम लोग फर्स्ट पार्ट को कवर किए थे। उसमें फ्रेंड हम लोग व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, कंपोनेंट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद फ्रेंड लेवल ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग कल पढ़े थे। तो फ्रेंड हम लोग उसमें कल 3 लेवल पढ़े थे टीचिंग एप्टीट्यूड के। फर्स्ट है फ्रेंड स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति पर आधारित शिक्षण पद्धति, जिसे हर्बर्ट ने दिया था फ्रेंड, और इसे क्या कहा जाता है, हर्बर्ट शिक्षण मॉडल कहा जाता है। सेकंड है फ्रेंड बोध स्तर या समझ स्तर पर आधारित जो होता है शिक्षण पद्धति होता है, उसे फ्रेंड मॉरिसन ने दिया था और इसे क्या कहा जाता है, मॉरिसन शिक्षण मॉडल कहा जाता है। ओके, इसके बाद फ्रेंड चिंतन स्तर या विचारात्मक शिक्षण व्यवस्था होता है, जिसे हंट ने दिया था फ्रेंड, और उसे क्या कहा जाता है, हंट शिक्षण मॉडल कहा जाता है। ओके फ्रेंड, ये जो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं, उसी 4 अवस्थाओं पे फ्रेंड ये जो शिक्षण स्तर होता है वो बेस्ड होता है। मतलब जो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार फ्रेंड जो 4 अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट जो होता है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, फिर मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से फ्रेंड 12 वर्ष तक, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से मतलब वो किशोरावस्था में आ जाता है फ्रेंड, 18 वर्ष तक तो चलता है। तो फ्रेंड वो जो 4 उसके स्टेज हैं जीन पियाजे के, जो 4 उनके दिए हैं स्टेज अलग अलग, तो फ्रेंड उसमें अलग अलग स्टेज पे बालक के क्या क्या उसके प्रदर्शन रहते हैं, क्या क्या वो एक्टिविटी करता है। तो फ्रेंड वही स्टेज जो 4 है फ्रेंड, ये तीनों उसी स्टेज पे फ्रेंड ये तीनों स्तर क्या है, बेस्ड हैं। ओके, तो चलिए इस तीनों स्तर को फ्रेंड हम थोड़ा डीप में समझते हैं, जिससे फ्रेंड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, जो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट स्तर जो है फ्रेंड वो स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति पर आधारित शिक्षण व्यवस्था होती है। इसे कौन दिया है फ्रेंड, हर्बर्ट मॉडल जो इसे कहते हैं, और इसे हर्बर्ट दिए हैं, इसलिए इसे हर्बर्ट शिक्षण मॉडल भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड, अब इसको समझेंगे कि इस प्रकार के शिक्षण व्यवस्था में फ्रेंड हम बच्चों को क्या करते हैं, रटाने का प्रयास करते हैं। ओके, यह शिक्षण व्यवस्था जो होती है फ्रेंड सबसे निचले स्तर का शिक्षण व्यवस्था होता है। ओके, शिक्षक छात्रों को क्या करते हैं, तथ्यों को इसमें रटाने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर जो बोध स्तर होता है वो क्या होता है, नगण्य होता है, और इसमें उच्च पाठ्य सामग्री का उपयोग न के क्या होता है, बराबर होता है। ओके, और यह स्तर जो है आगे के शिक्षण स्तर के लिए आधार प्रदान करता है। यह स्तर जो है फ्रेंड आगे के शिक्षण स्तर के लिए क्या करता है, आधार प्रदान करता है, और इस स्तर में संकेत श्रृंखला व अनुक्रिया पर क्या किया जाता है, विशेष महत्व दिया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड स्मृति स्तर का जो हर्बर्ट मॉडल है वो क्या है। फ्रेंड हम थोड़ा समझेंगे इसको कि बच्चा जब विद्यालय जाता है या किसी शिक्षा पद्धति को पढ़ने जाता है या ग्रहण करने जाता है फ्रेंड, तो उसके शिक्षण ग्रहण करने की कुछ कंटेंट होते हैं, उस कंटेंट को ध्यान रखता है, तभी वो शिक्षा को फ्रेंड समझ पाता है। जैसे फ्रेंड हम बच्चों को पहले हम क्या सिखाते हैं, वर्णमाला से परिचित कराते हैं, ABCD से परिचित कराते हैं, तब वह जाकर अन्य विषयों पर सेंटेंस पढ़ पाता है और समझ पाता है। ओके, इसी स्तर पे फ्रेंड जो स्मृति स्तर का हर्बर्ट मॉडल है फ्रेंड, इन्होंने 5 सोपान इस मॉडल पे दिए हैं, हर्बर्ट मॉडल पे। और हर्बर्ट ने फ्रेंड स्मृति स्तर के जो पक्ष दिए हैं वो 4 पक्ष दिए हैं। ओके, फर्स्ट जो है फ्रेंड वो है स्मृति स्तर का उद्देश्य क्या होगा, सेकंड संरचना, थर्ड सामाजिक प्रणाली, एंड फोर्थ मूल्यांकन। ये 4 पक्ष दिए हैं हर्बर्ट ने। और फ्रेंड 5 पंच पद प्रणाली दिए हैं। संरचना में ही पंच पद प्रणाली होता है फ्रेंड। ओके, तो चलिए हम इसको थोड़ा समझेंगे डिटेल में। तो अब समझेंगे फ्रेंड फर्स्ट उद्देश्य क्या है। फर्स्ट पक्ष जो है फ्रेंड उद्देश्य है, स्मृति इस स्तर का जो फर्स्ट उद्देश्य है फ्रेंड। ओके, जो पक्ष है वो क्या है, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। फ्रेंड इसमें क्या होता है, इस स्तर का उद्देश्य जो होता है छात्रों को क्या करना है, तथ्यों को रटाना होता है। इसका क्या उद्देश्य होता है फ्रेंड, स्मृति स्तर का तथ्यों को क्या होता है, छात्रों को रटाना होता है। ओके, मानसिक पक्षों का क्या होता है, इसमें ज्ञान होता है फ्रेंड, तथ्यों का प्रति स्मरण कर पुनः प्रस्तुति करना होता है। ओके, ये क्या होता है, स्मृति स्तर का उद्देश्य फ्रेंड। सेकंड क्या है उसका उद्देश्य, संरचना। संरचना में क्या है फ्रेंड कि हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण के संरचना के लिए फ्रेंड पंच पद प्रणाली का प्रयोग किया है। संरचना में फ्रेंड इन्होंने पंच पद प्रणाली दी है, हर्बर्ट की पंच पद प्रणाली है। तो इसमें फर्स्ट प्रणाली क्या है फ्रेंड, पूर्व योजना तैयार करना, मतलब प्रिपरेशन। शिक्षक तथ्यों को छात्रों को पढ़ाने से पहले तैयारी करके जाएंगे। मतलब फ्रेंड कोई भी शिक्षक है अगर, तो उसे छात्र को पढ़ाने से पहले वो खुद की पहले तैयारी करेगा, तब वो छात्रों को पढ़ाएगा। तो ये पूर्व योजना में करना है फ्रेंड। ओके, सेकंड क्या है, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। मतलब फ्रेंड तथ्यों का प्रस्तुतिकरण ज्ञान के अनुसार सुसंगत होना चाहिए। मतलब जो तत्व जो भी वो चैप्टर वो पढ़ा रहा है फ्रेंड, तो उस चैप्टर के प्रति उसको उस चैप्टर के लिए फ्रेंड उसे
खुद जो उसका क्लियरिटी है उसे क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, तभी ना वो छात्र को पढ़ाएगा। मतलब फ्रेंड ज्ञान के अनुसार क्या होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। ओके। और फ्रेंड प्रस्तुतिकरण में 3 प्रारूप बताए हैं। फर्स्ट क्या है, सुनिश्चित, सेकंड है पूर्व कथनीयता, थर्ड जो है फ्रेंड ज्ञान के स्वरूप का अवलोकन। तो सुनिश्चित क्या होता है फ्रेंड कि तथ्य जो हो सुनिश्चित होने चाहिए। तब प्रस्तुतिकरण में फर्स्ट प्रारूप है फ्रेंड सुनिश्चित। तो सुनिश्चित क्या होता है कि तथ्य जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सुनिश्चित होने चाहिए। ओके। इसके बाद जो है पूर्व कथनीयता, पूर्व कथनीयता जो है फ्रेंड ज्ञान किस प्रकार का देना चाहिए। ओके। थर्ड क्या है, ज्ञान के स्वरूप का अवलोकन, फ्रेंड तथ्य का अवलोकन जो है वो भी किया जा सके। ये क्या है फ्रेंड, ये प्रस्तुतिकरण है। उसके बाद थर्ड है फ्रेंड तुलना व समरूपता। तो फ्रेंड तुलना व समरूपता क्या है कि छात्रों को शिक्षित किए तथ्यों को नवीन ज्ञान के साथ क्या करके तुलना करके पर समरूपता की स्थिति में यह पूर्व ज्ञान या नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता करेगा। मतलब तुलना या समरूपता क्या मतलब है कि छात्रों को शिक्षित किए हुए तथ्यों को फ्रेंड जो भी वो कंटेंट उसको पढ़ा रहे हैं तो उसको पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान से क्या करके तुलना करके बताना चाहिए। ओके। फोर्थ क्या है फ्रेंड, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। मतलब छात्र दो तथ्यों का आपस में तुलना कर सामान्यीकरण करके नवीन ज्ञान सीखता है। मतलब फ्रेंड जब भी छात्र सीखता है तो जब दो तत्व मतलब कि पूर्व ज्ञान और नई ज्ञान दोनों को फ्रेंड आपस में क्या करता है, जनरलाइजेशन करता है। मतलब जो भी तत्व है उसको जनरलाइजेशन करता है। मतलब वो गांधी जी के बारे में पढ़ रहा है तो वो पूर्व ज्ञान भी पढ़ेगा और नई ज्ञान भी पढ़ेगा। जब दोनों को सीखता है तो नया ज्ञान जब अर्जित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्यीकरण कहते हैं। ओके। अब क्या है फ्रेंड, उपयोग, एप्लीकेशन। फ्रेंड सीखे हुए तत्वों का क्या करना, उपयोग करना, जो भी सीखा है उसका यूटिलाइज करना। ओके। अब हम आगे देखेंगे फ्रेंड, अब बात करेंगे सामाजिक प्रणाली। थर्ड क्या है फ्रेंड, पर सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली क्या है फ्रेंड, स्मृति स्तर का कि शिक्षक और छात्र जो होते हैं दोनों क्या होते हैं, समाज के सदस्य होते हैं। ओके। शिक्षक जो होता है फ्रेंड छात्रों को क्या देता है, नवीन तथ्य या ज्ञान देता है और इस नवीन तथ्य या ज्ञान के माध्यम से बच्चा जो है फ्रेंड क्या करता है, क्रियाएं करता है। ओके। और उसे क्या करता है, नियंत्रित करने का क्या करता है, प्रयास करता है और साथ ही उसे आगे आगे के स्तर के लिए क्या करता है, अभिप्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है। अब देखेंगे फ्रेंड मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है फ्रेंड कि मौखिक व लिखित रूप से स्मृति किए गए तथ्यों का क्या करता है, परीक्षण करता है। मौखिक व लिखित रूप से स्मृति किए गए तथ्यों का क्या करता है, परीक्षण करता है और वो क्या करता है, मूल्यांकन करता है। अब इसमें मूल्यांकन में फ्रेंड दो परीक्षण दिए गए हैं। फर्स्ट है मौखिक परीक्षण, सेकंड है लिखित परीक्षण। मौखिक परीक्षण क्या होता है फ्रेंड कि याद किए गए तथ्यों का क्या करना, पुनः प्रस्तुतिकरण करना। याद किए गए तथ्यों का क्या करना, पुनः प्रस्तुतिकरण करना। और लिखित परीक्षण जो है फ्रेंड याद किए गए तथ्यों को क्या करना, लिखकर प्रस्तुत करने को कहना। लिखित परीक्षण जो होता है फ्रेंड वो होता है याद किए गए तथ्यों को क्या करना, लिखकर प्रस्तुत करने को कहना। ओके। अब बात करेंगे फ्रेंड सेकंड स्तर। सेकंड स्तर क्या होता है फ्रेंड, सेकंड स्तर जो है वो बोध या समझ की स्तर होती है। अब जो होती है फ्रेंड बच्चे को अब रटने की स्तर नहीं होती है, अब जो होती है सेकंड स्तर बोध या समझ की स्तर होती है कि शिक्षण व्यवस्था होती है। और इसको ये जो शिक्षण व्यवस्था है इसको किसने दिया, इसको मॉरिसन ने दिया और इसको हम मॉरिसन शिक्षण मॉडल भी कहते हैं। ओके। अब हम इसको समझेंगे फ्रेंड, इस स्तर के मॉडल जो होते हैं छात्र नियम या सिद्धांतों को या ज्ञान या तथ्यों के आधार पर जो नवीन ज्ञान व सिद्धांतों को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं इस स्तर पे फ्रेंड। ओके। उस पर क्या करते थे, स्मृति स्तर पे फ्रेंड रटने का प्रयास करते थे, लेकिन इस स्तर पे फ्रेंड इसको समझने का प्रयास करता है। ओके। मॉरिसन का जो मॉडल है फ्रेंड वो बोध स्तर को समझाने के लिए 4 पक्ष बताए हैं। मॉरिसन के मॉडल में फ्रेंड बोध स्तर को समझाने के लिए उन्होंने 4 पक्ष बताए हैं। फर्स्ट है उद्देश्य, सेकंड है संरचना, थर्ड है सामाजिक प्रणाली और फोर है मूल्यांकन। इसने भी 4 पक्ष बताए हैं और 5 पंचपद प्रणाली बताए हैं। ओके। मॉरिसन भी, हर्बर्ट भी बताए थे और फिर मॉरिसन भी बताए फ्रेंड। ओके। तो चलिए समझते हैं कि बोध स्तर पे मॉरिसन के अकॉर्डिंग क्या उद्देश्य है। फ्रेंड इनका उद्देश्य है कि शिक्षक जो छात्र को नियम सिद्धांतों की पूर्ण समझ को क्या करे, विकसित करे। फ्रेंड बोध स्तर पे क्या करना है, पूर्ण समझ को क्या करना है, विकसित करना है। ओके। इसके बाद क्या है फ्रेंड, संरचना। संरचना में क्या है फ्रेंड कि मॉरिसन ने जो बोध स्तर के शिक्षण के लिए फ्रेंड 5 सोपान बताए हैं। हर्बर्ट ने भी फ्रेंड स्मृति स्तर के 5 सोपान बताए थे, लेकिन मॉरिसन जो बताए हैं वो बोध स्तर के 5 सोपान बताए हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सोपान क्या है, अन्वेषण। अन्वेषण क्या है फ्रेंड कि तथ्यों को खोजना, समझना और तर्कपूर्ण ढंग से क्रम में व्यवस्थित करने की तैयारी करना। ओके। नवीन पाठ्य पुस्तक को वैज्ञानिक तरीके से क्या करना, क्रमबद्ध करना। मतलब जो तथ्य है, अगर किसी भी चीज़ पे फ्रेंड एक टॉपिक दे दी जाए महात्मा गांधी पे फ्रेंड, तो उसको क्या करेगा, उस टॉपिक को खोजेगा, उसको समझेगा, उस पर तर्कपूर्ण विचार करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको व्यवस्थित ढंग से उसकी तैयारी करेगा। ये क्या है, ये अन्वेषण है। ओके।
सेकंड क्या है फ्रेंड, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या है फ्रेंड, कि पाठ वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में क्या करना, प्रस्तुत करना। पाठ वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करने के बाद फ्रेंड इकाई को प्रस्तुत करने के साथ साथ शिक्षार्थी की समस्याओं का भी निदान करना। मतलब जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके पढ़ाने के बाद जो भी बीच में शिक्षार्थियों के क्वेश्चन का फ्रेंड या उनकी जो भी समस्याएं हैं, नहीं समझ में उन्हें आता है या उन्हें कुछ भी टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, वो भी जो भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसकी समस्याओं का क्या करना, निदान करना। और थर्ड क्या है फ्रेंड, अगर किसी शिक्षार्थी की पाठ वस्तु की अवधारणा जो है समझ में न आई हो तो उस शिक्षक को रिपीट करेगा और अधिकतम पुनरावृत्ति 3 बार की जा सकती है। मतलब फ्रेंड जो भी शिक्षक पढ़ाएगा, अगर वो शिक्षार्थी को समझ में नहीं आता है तो वो शिक्षक क्या करेगा, उसको रिपीट करेगा। और जो अधिकतम रिपीटेशन जो होता है फ्रेंड वो 3 बार होता है। ठीक, 3 बार की जा सकती है, ये होता है। और थर्ड क्या है फ्रेंड, थर्ड जो है प्रणाली पंचपद की, वो अनुकूलन है। अनुकूलन क्या होता है फ्रेंड, एडॉप्टेशन। मतलब प्रस्तुतिकरण के पश्चात शिक्षार्थी अनुकूलन की प्रक्रिया में प्रवेश करता है फ्रेंड। ओके, उसके बाद छात्र जो है फ्रेंड पाठ वस्तु से संबंधित विभिन्न प्रकार की क्रिया करेंगे। क्रिया करने के बाद उसमें पाठ वस्तु संबंधित अध्ययन करेंगे। ओके, उसके बाद शिक्षक और छात्र जो होते हैं फ्रेंड दोनों क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। ओके, और शिक्षक जो छात्रों को निर्देश देते हैं एवं उनके कार्य का क्या करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं। ये क्या होता है फ्रेंड, ये अनुकूलन होता है। ओके, अब हम आगे देखेंगे फ्रेंड। अब क्या है, व्यवस्था। अब व्यवस्था है फ्रेंड, फोर्थ क्या है, पक्ष इनका फोर्थ सोपान है फ्रेंड, व्यवस्था। जो फ्रेंड बोध इस स्तर का जो होता है व्यवस्था, वो कैसा होता है, मतलब उसमें फ्रेंड बच्चों के अनुकूलित रूप के पाठ वस्तु का लिखित माध्यम से क्या किया जाता है, परीक्षण करना। परीक्षण के उपरांत फ्रेंड उसकी शिक्षार्थियों की समझ स्तर का क्या करना, आकलन करना। ओके, ये क्या है फ्रेंड, ये व्यवस्था है। अब हम बात करेंगे वर्णन। वर्णन क्या है फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन। मतलब व्यवस्था के सोपान के उपरांत समझे गए पाठ वस्तु को मौखिक रूप से शिक्षा व सहपाठी के समझ का क्या करना, वर्णन करना। ओके, व्यवस्था के सोपान के उपरांत फ्रेंड समझे गए पाठ्य वस्तु को मौखिक रूप से शिक्षक व सहपाठी के समक्ष क्या करना, वर्णन करना। ओके, व्यवस्था और वर्णन जो है फ्रेंड वो समझ स्तर का आकलन है। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड पक्ष। जो थर्ड पक्ष है फ्रेंड वो क्या है, सामाजिक प्रणाली। अभी हम पांचों सोपान हम लोग डिस्कस कर लिए फ्रेंड। अब हम बात करेंगे थर्ड पक्ष का, उसके जो है सामाजिक प्रणाली। उसमें हम लोग फ्रेंड दो पक्ष को समझ लिए थे, दो को और समझना है पक्ष में। तो फ्रेंड सामाजिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली क्या है फ्रेंड, बोध स्तर पे। इसमें फ्रेंड पाठ वस्तु के प्रस्तुतिकरण के पश्चात अनुकूलन की प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक छात्र व्यवहार को निर्देशित नियंत्रित करते हैं। ओके, और फोर्थ क्या है फ्रेंड, मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है फ्रेंड, कि समझ स्तर का मूल्यांकन वर्णन व व्यवस्था के माध्यम से कर लिया जाता है। जैसा व्यवस्था रहता है, जैसी समझ आती है शिक्षार्थी की, उसी के अकॉर्डिंग मूल्यांकन किया जाता है। ओके, ये है फ्रेंड बोध स्तर पे। अब हम बात करेंगे समझ स्तर को बढ़ावा देने के लिए सुझाव क्या क्या है फ्रेंड। तो इसमें फर्स्ट है प्रस्तुतिकरण की अवधारणा स्पष्ट। मतलब फ्रेंड जो भी शिक्षक प्रस्तुत कर रहा है उसकी अवधारणा क्या होनी चाहिए, स्पष्ट, क्लियर होनी चाहिए। सेकंड है फ्रेंड कि मॉडल का समुचित प्रयोग करना। मतलब फ्रेंड अगर शिक्षक भूगोल पढ़ा रहा है तो उसको मैप मॉडल के थ्रू भूगोल को पढ़ाना है। मतलब मॉडल का जो है समुचित प्रयोग करना। ओके, थर्ड है फ्रेंड शिक्षक को पाठ वस्तु में स्पष्ट होना, तल्लीन होना चाहिए। मतलब फ्रेंड जो भी शिक्षक वो पढ़ा रहा है उसको उस पाठ वस्तु में स्पष्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। ओके, फोर्थ है फ्रेंड छात्र ध्यान केंद्रित कर पाठ वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। मतलब फ्रेंड जो छात्र हैं वो जो भी शिक्षक पढ़ाएगा उस पे ध्यान केंद्रित करके पाठ वस्तु को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ओके, ये है फ्रेंड समझ स्तर को बढ़ावा देने के लिए सुझाव। अब हम बात करेंगे फ्रेंड थर्ड स्तर जो है। अब थर्ड स्तर आता है फ्रेंड, ये खत्म हो गया, चार पक्ष बोध स्तर के खत्म हो गए फ्रेंड। अब आता है थर्ड स्तर। थर्ड स्तर जो है फ्रेंड वो है विचारात्मक चिंतन शिक्षण व्यवस्था। इसको कौन दिया है, हंट दिए हैं, और इसे फ्रेंड हंट मॉडल व्यवस्था भी कहते हैं। ओके, थर्ड स्तर की जो व्यवस्था होती है फ्रेंड विचारात्मक चिंतन शिक्षण व्यवस्था होती है। इसे हंट ने दिए हैं और इसे क्या कहा जाता है, हंट मॉडल व्यवस्था भी कहा जाता है। ओके, अब हम आगे समझेंगे इसको। फ्रेंड चिंतन स्तर क्या होता है, इसमें बच्चा जो होता है फ्रेंड किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। ओके, चिंतन स्तर जो होता है फ्रेंड सबसे उच्च स्तर की व्यवस्था होती है। चिंतन स्तर फ्रेंड जो होती है क्या होती है, सबसे उच्च स्तर की व्यवस्था होती है। और सबसे निम्न स्तर की व्यवस्था कौन सी होती है फ्रेंड, तो वो स्मृति स्तर होती है। ओके, इस स्तर पर क्या होता है फ्रेंड, इस स्तर पर जो बच्चा होता है खोज, तर्क और चिंतन
करते हैं। और फ्रेंड इस स्तर पे बच्चा जो करता है, खोज करता है, तर्क करता है, चिंतन करता है, चिंतन के आधार पर हर समस्या का वो समाधान करता है, किसी भी अनसॉल्व चीज़ों का खोज करते हैं और तथ्य का क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। ओके, उद्देश्य क्या है फ्रेंड इसका उद्देश्य है फ्रेंड कि शिक्षार्थियों में समस्या समाधान का विकास करना। मतलब इसमें शिक्षक का कर्तव्य है फ्रेंड कि शिक्षार्थी का जो में समस्या का समाधान का विकास करना। ओके, सेकंड क्या है, शिक्षार्थी में आलोचनात्मक चिंतन व सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। ओके, किसी भी क्षेत्र में फ्रेंड उसको कार्य करने के लिए एक्टिव करना, सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। सेकंड क्या है फ्रेंड, संरचना क्या है, चिंतन स्तर के विकास के लिए शिक्षक की समस्या की प्रगति पर निर्भर करता है। ओके, इसकी समस्या जो होती है दो प्रकार की होती है फ्रेंड। फर्स्ट है व्यक्तिगत प्रकार की समस्या, सेकंड है सामाजिक समस्या। फ्रेंड फर्स्ट है व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए दो प्रमुख विचारकों के मत जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है जॉन ड्यूई का समस्यात्मक समाधान एंड सेकंड है कूर्ट लेविन का समस्यात्मक समाधान। ओके, तो अब फर्स्ट है फ्रेंड जॉन ड्यूई का समस्यात्मक समाधान। इसमें क्या है फ्रेंड कि किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति में मार्ग में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए शिक्षार्थी जो होता है फ्रेंड चिंतन स्तर का क्या करता है, विकास करता है। मतलब किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति में मार्ग में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए शिक्षार्थी जो है चिंतन स्तर का क्या करना, विकास करना। ओके, और सेकंड है फ्रेंड दो लक्ष्य सामने होने पर किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्णय लेने में आने वाली बाधा को दूर करने का क्या करना, चिंतन स्तर विकसित करना। मतलब फ्रेंड किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति में के मार्ग में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए जो भी शिक्षार्थी है फ्रेंड उसके लक्ष्य में अगर आने वाली जो बाधा है उसको दूर करता है किशोरावस्था में, और उसके लिए फ्रेंड वो क्या करेगा, वो उसके लिए वो चिंतन करेगा, तो वो चिंतन स्तर का विकास करके ही उस बाधा को दूर करेगा। ओके, सेकंड क्या है, दो लक्ष्य सामने होने पर किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्णय लेने में आने वाली बाधा को दूर करने का चिंतन स्तर विकसित करना। मतलब फ्रेंड उसके सामने दो लक्ष्य हैं तो उसमें किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्णय लेता है और दूसरे में फ्रेंड उसकी आने वाली जो बाधा दूर करने का वो क्या करता है कि उसको कैसे दूर किया जाए, तो फ्रेंड उसके लिए वो चिंतन करता है, तर्क करता है, तब वो जाके उसको दूर करता है। तो फ्रेंड उसको विकसित करना। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड कूर्ट लेविन का जो समस्यात्मक समाधान है। इसमें फ्रेंड प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई क्या होता है, लक्ष्य होता है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के दौरान व्यक्ति में जो तनाव की स्थिति आती है इससे निपटने के लिए उत्कृष्ट चिंतन स्तर का क्या करना, विकास करना। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड सामाजिक समस्या इसमें क्या है फ्रेंड कि समाधान सामाजिक रूप से होगा। शिक्षण पूरे समाज को सही दिशा में चिंतन कर समाधान को ढूंढना होगा फ्रेंड। ओके, सामाजिक समस्या में फ्रेंड क्या है कि समाधान जो होगा फ्रेंड इसमें चिंतन स्तर में फ्रेंड समाधान जो होगा सामाजिक रूप से होगा। ओके, कभी भी पार्टिकुलर एक लोग के साथ नहीं होता है फ्रेंड समाधान। सामाजिक समस्या जो होती है फ्रेंड वो समाज के रूप में ही होती है, मतलब समाधान सामाजिक रूप से होगा। ओके, शिक्षण पूरे समाज को सही दिशा में चिंतन कर समाधान को ढूंढेगा। मतलब फ्रेंड उसमें पार्टिकुलर अकेले वो नहीं करेगा, वो समाज को लेके पार्टी को सही दिशा में क्या करेगा, चिंतन करेगा सामाजिक समस्या में फ्रेंड। ओके, और फिर क्या है फ्रेंड सामाजिक प्रणाली क्या है फ्रेंड, चिंतन स्तर की इस स्तर का जो विद्यार्थी है अधिक क्रियाशील होता है। प्रत्येक शिक्षार्थी जो होते हैं फ्रेंड सामाजिक समस्याओं अपनी समझ पाकर उसका क्या करते हैं, समाधान करते हैं, उच्च चिंतन स्तर के माध्यम से करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ओके, सामाजिक प्रणाली में फ्रेंड जो होते हैं शिक्षार्थी अधिक क्रियाशील भी होते हैं, और जो शिक्षार्थी होता है फ्रेंड सामाजिक समस्याओं को अपनी समझ पर उसका समाधान करता है और चिंतन करके फ्रेंड उसका क्या उस पर समस्या पाने का क्या करता है, प्रयास करता है। ओके, ये वो चिंतन स्तर पे होता है फ्रेंड। ओके, किशोरावस्था में। इसके बाद शिक्षार्थी की आकांक्षा स्तर उच्च होना। मतलब कुछ जो शिक्षार्थी होते हैं वो आलसी टाइप के होते हैं, तो और कुछ जो होते हैं तेज होते हैं तो फ्रेंड इसमें क्या है, इसमें जो भी शिक्षार्थी हैं उनकी एक आकांक्षा स्तर फ्रेंड क्या होना चाहिए, उच्च होनी चाहिए। क्योंकि ये जो चिंतन है फ्रेंड ये चिंतन स्तर पे इसमें सोचने की तर्कणा शक्ति होनी चाहिए इसमें कि उनकी आकांक्षा स्तर कहाँ तक उच्च होगी। तो फ्रेंड ये चीज़ है। इसके बाद समस्या समाधान के प्रति विशेष अनुराग होना। मतलब समस्या समाधान के प्रति इसमें विशेष अनुराग होना चाहिए कि कैसे किसी चीज़ की समस्या से समाधान पाया जाए। चिंतन स्तर जो होता है फ्रेंड स्मृति व बोध स्तर के उचित ज्ञान के पश्चात आता है। ओके, चिंतन स्तर फ्रेंड जो होता है वो किसके ज्ञान के पश्चात आता है, स्मृति व बोध स्तर के उचित ज्ञान के पश्चात आता है। ओके फ्रेंड, हम इसमें हिंट बस बता रहे हैं, एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है।
अब इसके बाद फ्रेंड मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है फ्रेंड कि सूर्य जैसे मूल्यांकन हम करते हैं फ्रेंड चिंतन स्तर पे, तो इसमें हम पहले क्वेश्चन करते हैं कि सूर्य में व्याप्त ताप का कारण क्या है। तो फ्रेंड इसमें जो कारण क्या है, तो इसमें कौन सा चिंतन स्तर है, तो फ्रेंड इसमें चिंतन स्तर नहीं है, इसमें जो है बोध स्तर है। इसमें जो सिद्धांत है नाभिकीय संलयन ताप जो है गैस हाइड्रोजन गैस, ये क्या है सूर्य में व्याप्त, ये स्तर नहीं है फ्रेंड, ये सिद्धांत है। और ये किस स्तर पे है, ये बोध स्तर पे है, मतलब पहले ये सिद्धांत है और फिर ये क्या है बोध स्तर पे है। ओके, तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड चिंतन। विचारात्मक स्तर का जो मूल्यांकन होता है फ्रेंड वो निबंधनात्मक प्रश्नों के माध्यम से उचित तरीके से किया जा सकता है। ओके, ये चिंतन स्तर में होता है फ्रेंड। इसके बाद इस स्तर का जो मूल्यांकन कर पाना क्या होता है फ्रेंड, कठिन हो पाता है। जो चिंतन स्तर का मूल्यांकन कर पाना क्या होता है फ्रेंड, शिक्षार्थी के इसमें शिक्षार्थी का जो मूल्यांकन कर पाना क्या होता है, कठिन होता है। शिक्षार्थी की अभिवृत्ति व विश्वास का क्या करना, मापन किया जाता है इसमें। और शिक्षार्थी के समस्या समाधान का तरीका इसमें होता है फ्रेंड। और इसके बाद छात्रों की रुचि का मापन किया जाता है इसमें। ओके, आगे देखेंगे। और इसके बाद छात्रों की आलोचनात्मक व सृजनात्मक दृष्टि का क्या किया जाता है, इसमें मूल्यांकन किया जाता है फ्रेंड चिंतन स्तर पे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।